हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर हाजिर हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर क्लास 10th के, जो हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों। जो हम लास्ट वीडियो में हम 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 के, यानी पॉलिनोमियल के बहुपद के। हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये लास्ट वीडियो होगी आपकी चैप्टर 2 की, और कल से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिनिश हो जाएंगे, जो एग्जाम में आपके 100% आने हैं तो आने हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम द अदर। यानी हिंदी में पढ़े तो p का मान ज्ञात करो यदि द्विघात बहुपद px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 का एक शून्य दूसरे शून्य का 6 गुना है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, और जितना ये आसान है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे लेट द जीरोस माना शून्यक। हमने शून्य बच्चों क्या लेट कर लिए, अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन के अनुसार ये साफ साफ इसने क्वेश्चन ने यहाँ क्या कहा है बच्चों कि इसका जो एक 1 जीरो है वो क्या है, अदर जीरो का 6 टाइम है। मतलब एक शून्य को दूसरे शून्य का 6 गुना है। यानी मैं इसमें कह सकता हूं बच्चों कि बीटा जो है वो 6 टाइम है किसके, अल्फा के, यानी बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा। ओके, तो अब हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बच्चों, गिवन पोलिनोमियल यानी जो दिया हुआ बहुपद, तो दिया हुआ बहुपद क्या बच्चों, px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ओके, तो मैंने बार बार आपसे कहा है, तो स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है वो बच्चों हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी अगर हम कंपेयरिंग करें तो a b c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू बच्चों p हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 14 एंड c की वैल्यू 8। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। और आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी ये अल्फा प्लस ये क्या बच्चों, बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 अल्फा। तो यहाँ 6 अल्फा पुट करेंगे माइनस बी, और बी की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस 14 अपॉन ए की वैल्यू बच्चों पी। 6 अल्फा और ये 1 अल्फा कितने हो गए, 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस 14 अपॉन पी। 7 टू जा 14 यानी अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी आ चुकी है। ओके, अब हम फाइंड क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा तो हम ऐसे ही रहने देंगे, एंड बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 अल्फा। यहाँ 6 अल्फा पुट करेंगे इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या बच्चों, 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या बच्चों, पी। ये सुन लो, तो अल्फा ये अल्फा कितना बच्चों, अल्फा स्क्वायर, मतलब 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। और अल्फा की वैल्यू देखो अभी मैंने फाइंड किया क्या है बच्चों, 2 अपॉन पी। तो यहाँ पर अल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 अपॉन पी पुट कर सकता हूँ। तो 6 अल्फा स्क्वायर मतलब 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। ओके, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8p स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों इज इक्वल टू 24p। तो 8p स्क्वायर प्लस के 24 ये माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 8p कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे ब्रैकेट बचेगा बच्चों p माइनस 3। तो यहाँ से दो p की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, एक तो p की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी और एक क्या जाएगी 3, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन ने साफ साफ आपसे जो कहा था कि p की वैल्यू बताइए, तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर दी है। ओके स्टूडेंट, तो p की वैल्यू 0 और 3 आ चुकी है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगर हम p की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो अगर हम p की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करें तो ये जो फंक्शन ये की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम p की वैल्यू को 0 को नहीं लिखेंगे, ओनली p की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे।
ओके, तो p की वैल्यू 0 हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि p की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो अगर हम 0 यहाँ पुट करें तो p की वैल्यू 0 पुट करने पर ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू क्या है, ये खत्म, यानी खत्म हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, -14x प्लस 8 बचेगा। और 14x प्लस 8 क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारी। तो ये हमारे पास, हमें क्वाड्रेटिक का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हमने 0 को क्या क्या है, नेगलेक्ट किया है, मतलब 0 नॉट एग्जिस्ट, 0 संभव नहीं है, तो केवल ओनली 3 संभव है, तो हमने 3 वैल्यू पुट की, सॉरी 3 वैल्यू हमने आंसर में लिखेंगे, 0 को हम नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। तो इसको नोट कीजिए, समझ में आया हो। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं इसको पढ़ता हूं। तो ये लिखा हुआ बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। यानी अगर इसको हिंदी में पढ़े तो ये लिखा हुआ बच्चों, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा है तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 अल्फा तथा 3 बीटा है। ओके, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है बच्चों, और इसके जीरोस हमारे पास है अल्फा बीटा। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है जिसके जीरोस यानी शून्य क्या है, 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हमसे पूछना है। ओके, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है। तो मैंने आपको बताया होगा, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला बताया था कभी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके स्टूडेंट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। और हमारे पास शून्य क्या बच्चों, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो इनका जीरोस का सम मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, आपको यही तो चाहिए। एंड इनका प्रोडक्ट 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये दो वैल्यू अगर हमारे पास आ गए तो हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे तो आपके सामने भी पता लग जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 1। ओके, तो ये हम लोग कंपेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, आप सभी को पता है, ये मैं हर वीडियो में आपको लिख के बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ये होता है हमारा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी, और जो हमारा अकेला कांस्टेंट वो हमारी वैल्यू सी की होती है। तो इसको बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप सीख चुके हैं। तो एबीसी की वैल्यू गिवन है, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब बच्चों सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अगर फाइंड करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या बच्चों, -3, और यहाँ पुट करेंगे तो +3 हो जाएगी अपॉन ए की वैल्यू 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 आ चुकी है। ओके, अब इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम क्या पता करेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, और शून्य गुणनफल क्या होता है बच्चों, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू 1 है एंड ए की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। ओके, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है बच्चों जिसके जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। तो लिखेंगे हम द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 अल्फा 3 बीटा है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा 3 बीटा। ओके, तो फार्मूला हमारा वही रहने वाला बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
यानी अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में जो हमारा फार्मूला होगा वो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, यानी शून्य को का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल। ओके स्टूडेंट्स, तो शून्य को का योग और शून्य को का गुणनफल, तो कौन से शून्य यूज होंगे बच्चों? ये वाले शून्य यूज होंगे, यानी ये वाले जीरोज इसमें हमको क्या करने हैं? यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं जीरोज से हमें क्या तैयार करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये शून्य को का योग यानी सम ऑफ जीरोज, और जीरोज क्या हमारे 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो ये भी, तो ये 3 अल्फा और 3 बीटा क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर ऐड होंगे, यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। ओके, तो हम लोग यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लिया तो ये अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ये लिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ, यानी हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3/2 पुट कर सकते हैं, प्लस 9 ऐसे ही रहने देंगे, अल्फा इंटू वैल्यू हम 1/2 पुट कर सकते हैं। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा भी हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस इंटू एक्स प्लस 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 जा 9x अपॉन 2 प्लस 9 1 जा 9/2। अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो इसका एलसीएम 2 आ सकता है, तो हम अगर एलसीएम 2 लें तो 1/2 बाहर हो जाएगा बच्चों, और हमारे पास सवाल बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, और ये हमारा आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो एक बार और अच्छे से समझ लेना है। अगर समझ में नहीं आए बच्चों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना। अगर समझ में आए क्वेश्चन तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है बच्चों, एज यू विश। और ये क्वेश्चन अच्छे से नोट करना है, मैं बार बार यही कहता हूँ हर वीडियो में, आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आने चाहिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन जरूर करते रहें। मैं चैनल के लिए ज़्यादा नहीं बोलता, अगर आपको मन करता हो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करें, लेकिन क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। ओके, तो नोट करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों हम टोटल क्वेश्चन 13 कंप्लीट कर चुके हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो क्वेश्चन ये है, इस प्रकार है ये, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो ये गिवन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल है तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, समझते हैं। तो हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल यानी दिया हुआ बहुपद, तो दिया हुआ बहुपद क्या बच्चों हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ब्रैकेट k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमारा वही रहता है बच्चों, ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 है, और B की वैल्यू -5 एंड C की वैल्यू 3 और ब्रैकेट में k माइनस 1। ओके, ये गिवन है हमारे पास, और एक ये गिवन है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी लिखेंगे बच्चों हम, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन 1 कहकर छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जो रूट्स है बच्चों क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल। वही कहानी बिल्कुल, यानी अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो b की वैल्यू -5 है, हम यहाँ पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और -5 क्या होगा? +5 अपॉन ए की वैल्यू 1, और इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, यानी जो समीकरण 1 और 2 है उनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर 1 है बच्चों और प्लस यहाँ पर 5 है,
तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं। अल्फा अल्फा बच्चों हमारे 2 अल्फा हुए, 5 और 1 6 हुए, 2 3 जा 6 और अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब अल्फा की वैल्यू बच्चों चाहे तो पुट इन 1 कर दो या पुट इन 2 कर दो, आपकी मर्जी है वो तो पुट इन 2 कर लो, यानी कि इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन 2 को देखेंगे ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की जगह क्या रखें बच्चों 3, यानी 3 प्लस बीटा, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वहाँ 5 है, तो बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हम माइनस क्या हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। हमारे पास अल्फा एंड बीटा दोनों ही आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था उस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, मतलब मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास गिवन है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, अल्फा यानी 3 इंटू बीटा यानी 2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या बच्चों, ये है हमारे पास, क्या है 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1। 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों, इधर हमारा 2 बचा, उधर k माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू बच्चों 2 और 1 कितने हो 3 आ चुकी है, और ये हमारा आंसर है। तो इसे अच्छे से समझेंगे, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो चुके हैं। अब को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको अच्छे से नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया, ये अभी लिखा हुआ भी है। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं और इसी होमवर्क के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, और इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, यानी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ओके, तो बहुपद में जो समस्या आपको आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है जो बिल्कुल क्वेश्चन 14 की तरह है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 16 की तरह भी मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराए हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। जो अभी लास्ट क्वेश्चन था हमने उसमें किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, मतलब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो इन क्वेश्चन को करके देखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। ये एग्जाम में मेरा मानना यह है कि ये 17 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के आपको दिए हैं, तो इनमें से लगभग 99% यानी मेरा मानना 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।